गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं महंतराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो चलिए बच्चे, जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएं हमारे साथ में, फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ, आज का सेशन हम वहीं से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं जहां से लास्ट क्लास में छोड़ा था हमने। और आप लोग को पता है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि हमने एसएससी सीएचएसएल 12 अक्टूबर 2020 को के शिफ्ट 2 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। अभी कुछ क्वेश्चन इसमें बाकी थे, वो क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए भाई, हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा आप सभी लोग, बिल्कुल भी बोलते भी रहूंगा, आप लोग करते भी रहना, और साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चंस भी बनाते रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, जितने क्वेश्चंस आज लेकर के आ रहा हूँ, पहले क्वेश्चन होंगे 12 अक्टूबर 2020 शिफ्ट 2 के, उसके बाद कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, मतलब फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। जैसा कि थंबनेल में आपको दिख रहा है शिफ्ट 3 के क्वेश्चन, तो शिफ्ट 3 के क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे। चलिए, मैक्सिमम लोग जुड़ चुके हैं, तो फिर हमारे साथ में साइनी है, इतिश्री है, मोहित क्रिएशन, मोहित तिवारी, मोहित यादव, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे। और उन्नति, चलो भाई, सभी लोग जुड़ चुके हैं। मेघा, पल्लवी, कथा, बहुत बढ़िया। चलो तो बच्चे जुड़ चुके हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए, ठीक है, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। तो आज का पहला सवाल जो है, लास्ट की क्लास में जो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ डेटा शायद मिस्टेक था, उसको देख लेते हैं जल्दी से कि ये क्वेश्चन में क्या था मिस्टेक और कैसे सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, उससे पहले मैं थोड़ा सा 30 सेकंड का टाइम दे देता हूँ, आप लोग भी बना लीजिए, ट्राई कर लीजिए एक बार फिर से नए डेटा के साथ में, फिर मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूँ जल्दी से क्या होगा। क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इज हाउ मेनी टाइम्स द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड सैलरी। कंपनी का कुल व्यय अनुसंधान और विकास और वेतन के कुल व्यय का कितने गुना है। टोटल एक्सपेंडिचर कंपनी का, तो टोटल एक्सपेंडिचर आपको देखना है, ये आपको याद है, इसका मेन डीआई हमने लास्ट क्लास में देखा था। ये टोटल जो वैल्यू दी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, अलग अलग एक्सपेंसेस हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा इस क्वेश्चन में कि टोटल एक्सपेंसेस कितना, टोटल एक्सपेंडिचर कितना। तो टोटल एक्सपेंडिचर ऐड करने जाते हैं तो 25 प्लस 20 हो गया 45, 45 प्लस 10 हो गया कितना 55, 55 और 5 कितना हो गया 60, 60 और 15 कितना हो गया 75, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 75 और प्लस 17.5 प्लस 22.5 ये हो जाएगा कितना 40। ऐड करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर कितना 11, टोटल एक्सपेंडिचर 115 है। और हमें कह रहा बच्चे, ध्यान से सभी लोग देखेंगे, सभी को समझ आएगा, बस ध्यान से गौर से देखते चलना। कहता है एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना खर्चा है 5 का, ठीक है। आर एंड डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना खर्चा बच्चे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितने का खर्चा है 5। और फिर कहता है सैलरी, तो सैलरी पे कितना खर्चा है भाई, सैलरी पे खर्चा है 10, यानी इन दोनों का सम कितना हो गया, सॉरी सैलरी पे खर्चा है 15 का, सैलरी पे खर्चा है 15 का, तो इन दोनों का सम कितना हो गया 20। तो 115 20 का कितना गुना है ये कह रहा है, देयरफॉर नंबर ऑफ टाइम्स, जितना भी नंबर ऑफ टाइम्स है हमें पता है, नंबर ऑफ टाइम्स के लिए टोटल एक्सपेंडिचर 115 अपॉन 20 कर देंगे, आंसर आ जाएगा बच्चे 5.75। तो जिन बच्चों ने 5.75 आंसर किया बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। आप में से जिसने भी 5.75 आंसर किया था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी उसी पीआई का एक क्वेश्चन है, शिफ्ट 2 में ही पूछा गया था। मैं आपको टाइमर दे रहा हूं, आप सभी लोग आंसर बनाते चलिए, कमेंट बॉक्स पे लिखते चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। कह रहा व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट टू द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। आधारिक संरचना मतलब कुल मिलाकर के, आपको इंग्लिश ही समझ लो ज्यादा बेटर है। आधारिक संरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को आधारिक संरचना, और परिवहन पर कुल व्यय से कर और ऋण पर ब्याज कुल व्यय का अनुपात क्या है, इसकी जब बात कर रहा है। ओके बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों के आंसर आ चुके हैं भाई। 17:13, बिल्कुल सही जवाब बेटा, 17:13 बिल्कुल सही जवाब है। कैसे, आप देखिए, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट, तो इंफ्रा पे कितना खर्चा भाई 25, ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्चा 17.5, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 25 प्लस 17.5 ऐड करने पे कितना आ रहा है 42.5। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या बोला बेटा, एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। टैक्सेस पे खर्चा कितना कृष्णा 10 का, इंटरेस्ट ऑन लोन का कितना खर्चा है भाई 22.5।
कितनी आशीष यादव जी, कितना, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे बेटा 10 प्लस 22.5, तो ये हो जाएगा आपका 32। अब अगर हम इन दोनों का रेशियो निकाल लें बेटा, इन दोनों का रिक्वायर्ड रेशियो की बात करें, तो रिक्वायर्ड रेशियो की अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो देखिएगा ध्यान से 42.5 रेशियो 32.5, तो ये कैंसिल होगा 25 से 17 टाइम्स, ये कैंसिल होगा 25 से 13 टाइम्स। तो जी हाँ बच्चों, बिल्कुल सही जवाब था आप लोगों ने, जिसने भी ऑप्शन नंबर बी 17:13 पुट किया, जिसने भी 17:13 को सिलेक्ट किया, बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करता हूं इतनी बात सबको क्लियर भी होगी, समझ आया होगा ये दोनों। एक बार मुझे कमेंट करके जल्दी से बता भी दीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ता हूं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन आप लोग को दिया था। चलिए फिर भी मैं एक बार समय दे रहा हूं और आप लोग बच्चे आंसर बताना स्टार्ट करें कि इस क्वेश्चन में आपने क्या आंसर निकाला। क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 60 माइनस tan 15 अपॉन 1 प्लस tan 60 इंटू tan 15 डिग्री, या हिंदी में इसका मान ज्ञात कीजिए। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया, आपने कमेंट में भी आंसर किया था, टेलीग्राम पे भी बताया था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बच्चे कहते जा रहे हैं सर 1 होगा इसका आंसर। 1 देखते हैं बेटा 1 क्या करेक्ट है। जी हाँ बच्चे, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 बिल्कुल सही जवाब। क्यों, कैसे, देखो इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, हमें पता है tan a प्लस बी, समझना बच्चे ध्यान से, tan a प्लस बी। मैं ज्यादा आज नाम नहीं ले रहा हूं आप लोग के, लेकिन आप परेशान मत होना बेटा, मैं आंसर सभी के देख पा रहा हूं, कमेंट भी देख पा रहा हूं। आप बिल्कुल भी इत्मीनान से ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से सारे लोग क्वेश्चन के सॉल्यूशंस देखेंगे, और मैं आंसर जब दिखा रहा हूं तो आप आंसर सॉल्यूशन पे बात करें। a प्लस बी, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। tan a प्लस बी का फॉर्मूला आप सब लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो tan a प्लस बी और tan a माइनस बी दोनों के फॉर्मूले लीजिए, मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, आप लोग को याद होगा। दूसरा इसी में फॉर्मूला जो यहां पे इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल हो रहा है, tan a माइनस बी। जरूरी नहीं है बेटा कि पिछले बार में a माइनस बी पे क्वेश्चन पूछा था तो इस बार भी a माइनस बी पे क्वेश्चन पूछे, हो सकता है इस बार a प्लस बी में क्वेश्चन पूछ दे, इसलिए मैंने आपको a प्लस बी का फॉर्मूला भी बता दिया। tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या बेटा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a टू tan b। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं बच्चे, तो आप देख पा रहे हो, अगर हम इन दोनों के राइट हैंड साइड को कंपेयर करें, राइट हैंड साइड को कंपेयर करें, एक जैसे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, तो हम यहां से कंपेयर करते हैं तो a इक्वल्स टू कितना मिल रहा है भाई, 60 डिग्री, और b इक्वल्स टू कितना मिल रहा है बेटा, 15 डिग्री। तो लेफ्ट हैंड साइड में देयरफॉर हम कहेंगे इसका पूरा जो वैल्यू होगा वो होगा tan a माइनस बी, दैट मीन 60 माइनस 15 डिग्री, और 60 माइनस 15 क्या होता है बच्चे, ये होता है 45, और tan 45 की वैल्यू बच्चा बच्चा जानता है 1। तो जी हाँ बच्चों, जिन्होंने भी 1 आंसर किया, बिल्कुल आपका सही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट आंसर किया आपने, वेरी गुड। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन ये रहा, टाइमर ऑन कर रहा हूं। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट आप लोग की डिमांड थी बेटा, समीक्षा और प्रतीक्षा और रेनू कह रही थी बार बार सर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा दीजिए बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। प्रॉफिट एंड लॉस में अलग अलग इसी तरह से आप सभी की प्रैक्टिस कराते जाऊंगा, आप लोग क्वेश्चन बनाते जाना। कार्तिक वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बनाओ कार्तिक, वेरी गुड फैज सर, बहुत बढ़िया, बनाइए आंसर, बहुत बढ़िया। तो बच्चों ने आंसर किया, मैक्सिमम बच्चों के आंसर आए ऑप्शन नंबर सी, 8% बिल्कुल सही जवाब, 8% बिल्कुल सही जवाब है। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते फिर मैं आपको तरीका सिखाता। कहता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादा मतलब टिपिकल नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक वाला तरीका, बिल्कुल आसान वाला तरीका ही आपको सिखाते चलूं। कह रहा क्वेश्चन बेटा, मोहन ऑफर्स टू सेल हिज आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। मोहन क्या कहता है, भाई आओ और हमारा ये जो सामान है, जो आर्टिकल है, जो वस्तुएं हैं, इनको 20% की छूट, कितने परसेंट की छूट उन्होंने लिख रखी है, लिखा है 20% का डिस्काउंट, ले जाओ 20% की डिस्काउंट। लेकिन अंदर की बात क्या है भाई, ही मार्क्स हिज आर्टिकल, वो क्या करता है, अपने आर्टिकल को, उन्हीं वस्तुओं को प्राइस क्या कर देता है, इंक्रीज द प्राइस ईच बाय 35%।
मतलब जो ओरिजिनल प्राइस यानी उनका क्रय मूल्य, कहने का मतलब अगर क्रय मूल्य उनका थोड़ी देर के लिए हम ये मान ले बेटा 100% का, मोहन का क्रय मूल्य है 100% का, तो उन्होंने प्राइस जो है वस्तु की मूल्य जो है 35% बढ़ा रखी है, यानी कितने परसेंट पे मार्क कर रखे हैं 130। अब 20% का जब डिस्काउंट वो देंगे तो बच्चा बच्चा जानता है कि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे ही मिलेगा। तो जो सेलिंग प्राइस यानी जो उनका विक्रय मूल्य होगा वो कह रहे हैं भाई 135 पे 80% 20% का डिस्काउंट ले जाओ। 135 पे 20% का डिस्काउंट मतलब बेटा 80% पे 80% पे वो सेल कर रहे हैं। 80% पे सेल कर रहे हैं, ये 0 0 आपने कैंसिल कर दिया, 2 से 4 कैंसिल कर दिया, 2 से 5 कैंसिल कर दिया, 5 से आपने ये 2 एंड 7, यानी 27 इंटू 4 ये हो जाएगा 108। अब बताओ सोचो जरा सा बेटा, उन्होंने खरीदा था 100% पे और डिस्काउंट तो उन्होंने केवल दिखाने के लिए दिया, मतलब उन्होंने पहले ही प्राइस बढ़ा रखी थी और 108 में सेल कर रहे हैं, मतलब उनको दिख रहा है, सभी को दिख रहा है कि भाई प्रॉफिट हो रहा है सर। प्रॉफिट हो रहा है कितने का 8% का, 8% का उनको प्रॉफिट हो जा रहा है, क्योंकि 100 में 1088 का प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी। हमने कहा 100 में 8 प्रॉफिट मतलब 8%। वेरी गुड, उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा, मैं टाइमर ऑन कर रहा हूं और जैसा कि मैंने आपको दिखाया 12 अक्टूबर 2020 CHSL में शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चन पूछे गए रियल क्वेश्चन वहीं से मैं उठा करके आपके लिए लेकर के आया हूं। देखिए क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे बनाएंगे, मैं पढ़ देता हूं एक बार आपके लिए, आप सभी लोग देखिए। हिंदी में क्वेश्चन कहता है एक धावक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दौड़ से दौड़ रहा है, सॉरी गति से दौड़ रहा है, यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की दौड़ गति से दौड़ता है तो उसकी गति में कितने प्रतिशत की कमी है। वेरी गुड, बच्चों के आंसर आ गए, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। 25% ही होगा, 25%। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम बात करें कि उसकी स्पीड यानी कि चाल पहले कितनी थी 40, अब कितनी हो गई 30, चाहो तो रेशियो में लिख लो बेटा, क्या रेशियो हो गया, पहले 4 था तो अब कितना हो गया 3, तो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, कितना परसेंट क्या हुआ डिक्रीज हुआ, तो हम कहेंगे परसेंटेज डिक्रीज। कितने प्रतिशत घट गया बेटा, तो 4 से 3 हो गया, 1 घटा और किससे घटा 4 से, और गुने कितना हो, यानी आंसर होगा 25%, 20। बिल्कुल सही। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल ये रहा, ज्योमेट्री का क्वेश्चन कौन बनाएगा, चलो बेटा बनाओ, आपके लिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। कहता है बहुत ही इजी, एकदम ट्रिकी क्वेश्चन, सुपर ट्रिकी क्वेश्चन। ये आकृति में ये जो डायग्राम आपको गिवन है इसमें एल जो है वृत्त का क्या है बेटा केंद्र है, ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल है, और एम एल एल एन के परपेंडिकुलर है। एम एल जो है एल एन के परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाला एंगल कितना है भाई 90 डिग्री का है। ओके बेटा, यदि त्रिभुज एमएलएन का क्षेत्रफल 36 है, इस ट्रायंगल का एरिया 36 है, तो पूछ रहा है कि जो सर्कल है उसका एरिया क्या होगा। वेरी गुड, बच्चों के आंसर आ गए भाई, ऑप्शन नंबर डी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। कैसे आप बताइए, ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल हो गया कौन सा हमारा, एक राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखिए ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, यानी 1/2 आर स्क्वायर। देखो बेटा दिया कितना है आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल 36 दिया है, यानी 1/2 इंटू आर स्क्वायर। गौर से देखिएगा एकदम ट्रिकी क्वेश्चन है, तो आर स्क्वायर बराबर कितना बेटा 72। अब मुझे सारे बच्चों का जवाब चाहिए कि बेटा एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का वैल्यू आपने कितना निकाल रखा है 72, तो 72 इंटू पाई आंसर हो गया। इसीलिए मैं कह रहा था बेटा सुपर इजी क्वेश्चन है, सुपर ट्रिकी क्वेश्चन है, केवल एक छोटा सा पार्ट, मतलब आपको क्वेश्चन अगर सोचेंगे आप ध्यान से डेफिनेटली बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ये रहा बेटा, एवरेज का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको इसको बेसिक्स से भी बताऊंगा और एलिगेशन से भी बताऊंगा। बच्चे बच्चे के आंसर का इंतजार है मुझे, क्योंकि आप पढ़ चुके हो बेटा मिक्सचर एंड एलिगेशन, और मैंने दिखाया है कि मिक्सचर एंड एलिगेशन में जो एलिगेशन की प्रोसेस है अलग अलग टॉपिक्स में कैसे यूज करते हैं। बहुत बढ़िया, आंसर करना स्टार्ट करें बच्चे, सभी लोग आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स पे, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
शेयर कीजिए सभी दोस्तों के बीच में और बोल दीजिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर, एग्जैक्ट पेपर, रियल पेपर चल रहे हैं तो आप लोग देखिए और आइए अपने मार्क्स चेक करिए। बच्चों के आंसर आ गए हैं, वेरी गुड, आंसर आए हैं बच्चों के 20, बहुत बढ़िया भाई, बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 20 आंसर आ रहा है, 20 आंसर कर रहे बच्चे, देखिए क्या करेक्ट आंसर है 20। तो क्या कहता है, एवरेज ऑफ द रन्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर इन 20 मैचेस इज 35। 20 मैचेस में, पहले बेसिक बता रहा हूं, 20 मैचेस में, 20 मैचेस में कितना है एवरेज, 35, यानी टोटल रन कितने होंगे 20 into 35। फिर कहता है इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 मैचेस, पहले 12 मैचेस का एवरेज 45 है तो लास्ट के 8 का क्या होगा, मान लेते हैं x into 8। तो ये है बच्चे बेसिक वाला तरीका, यहां से आप कैलकुलेशन करेंगे, ये पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा x की वैल्यू और ये हो जाएगा आपका आंसर। ये है बच्चे बेसिक तरीका, आप सभी लोग बेसिक से इसका आंसर निकाल के देख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। मैं बता दे रहा हूं आपको एलिगेशन, देखिएगा एलिगेशन, देखिए सभी लोग ध्यान से। एलिगेशन में हम लगाते हैं एलिगेशन बेटा एवरेज में, क्या कह रहा है 20 मैचेस का एवरेज कितना है 35, इसको अभी थोड़ी देर बाद देखें। एवरेज ऑफ 12 मैचेस, फर्स्ट 12 मैचेस, मैं यहां लिख रहा हूं फर्स्ट 12 मैचेस का एवरेज कितना है, फर्स्ट 12 मैचेस का एवरेज कितना भाई 45, लास्ट के 8 मैचेस का एवरेज हमें निकालना है, मान लेते हैं x, ठीक है बेटा, और पूरे के पूरे 20 यानी 12 प्लस 8 पूरे के पूरे 20 का एवरेज कितना है 35, ठीक है। अब आपको पता है एलिगेशन जब हम लगाएंगे तो निकलेगा क्या, नंबर ऑफ मैचेस का रेशियो, रेशियो किसका निकलेगा, नंबर ऑफ मैचेस का। तो स्टार्टिंग में कितने नंबर ऑफ मैचेस थे बेटा 12 थे, लास्ट में कितने नंबर ऑफ मैचेस थे 8 थे, यानी एक्चुअल में यहाँ पे जो अनुपात है नंबर ऑफ मैचेस का, यानी कि जो मैचों की संख्या है उनके बीच अनुपात होगा, 4 से जाएगा बेटा 3 बार, 4 से जाएगा 2 बार। अब गौर से देखने की बात है, आपको पता है ना क्रॉस में सब्ट्रैक्शन होता है बेटा, तो 45 और 35 में कितने का अंतर है 10 का, 45 और 35 में 10 का डिफरेंस है, यही 10 का डिफरेंस किसके इक्वल होगा 2 यूनिट के, यही 10 का डिफरेंस कितने के इक्वल है बेटा 2 यूनिट के। तो अगर 2 यूनिट इक्वल है 10 के तो 1 यूनिट कितने के होगा बेटा 1 होगा 5 के, अगर 1 होगा 5 के तो ये वाला 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, गौर से समझिएगा, हो जाएगा कितना 15। अब सोचने की बात ये जो 35 है 45 से छोटा है, आपको पता है 35 दोनों के बीच की वैल्यू होनी चाहिए, तो 45 से छोटा है यानी x से 35 बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा बेटा 15 बड़ा होगा, यानी x जो होगा 35 से कितना कम होगा 15, यानी कि x इक्वल टू कितना 20। ये देखिए एलिगेशन से आपका आंसर आ गया बेटा, बाकी आप बेसिक से भी बनाएंगे तो x इक्वल टू 20 ही निकल करके। ओके सभी को, चलिए उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर हुई। एक बार सभी बच्चों के कमेंट आ जाए मुझे, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। एक बार सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बता दें, क्या आप सभी लोगों को बेटा दोनों ही मेथड क्लियर है, क्या आप सभी को दोनों ही मेथड क्लियर है बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अब आ चुका है भाई किसका, डेटा इंटरप्रिटेशन, फिर से डीआई। तो डीआई में पहले हेडिंग एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। कहता है द फॉलोइंग ग्राफ शोज द परफॉर्मेंस इन एग्रीगेट मार्क्स ऑफ 2 बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स कौन कौन से हैं, उस ग्रुप में कौन कौन है, उस फ्रेंड के ग्रुप में सुनीता, बीना, मीना, शिवानी, अलका, मधु। और क्लास कौन कौन से हैं भाई, क्लास इनका किसके बारे में बात की जा रही है, परफॉर्मेंस की, क्लास 10th और क्लास 12th, इन दोनों का क्लास की कंपैरिजन किया जा रहा है भाई, 10th में आपके क्या थे और 12th में आपके क्या है। इन सभी ये जो फ्रेंड हैं 6, ये 6 फ्रेंड आपस में मिलके क्या करती हैं, कंपैरिजन करती हैं, भाई तुम्हारा 10th में इतना था, मेरा 12th में इतना, या तुम्हारा 10th में इतना था तो तुम्हारा 12th में इतना है, इस तरह से कंपैरिजन हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि मीना का परफॉर्मेंस 10th क्लास से 12th में इंप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ, किसका, मीना का। तो आप कहेंगे सर 10th में यानी ब्लू कलर कितने मार्क्स, कितना था एग्रीगेट 62, अब कितना है 71, मतलब ऑब्वियसली इनका क्या हुआ है, इंप्रूव हुआ है बेटा, बिल्कुल भी इंप्रूव इनकी परफॉर्मेंस हुई है।
चलिए उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट समझ आ गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन में लेकर के आता हूँ और देखते हैं कौन बच्चा आंसर करता है। बहुत बड़े बेटा आंसर करते रहिए। देखिए मैं सबके आंसर देख पा रहा हूँ, सबके नाम देख पा रहा हूँ, कोई बात नहीं है, आप सभी लोग बच्चे आंसर करें और देखें क्या आंसर होगा। मैं पढ़ रहा हूँ सवाल। ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राफ आइडेंटिफाई द गर्ल हु हैज शोन द मैक्सिमम इंप्रूवमेंट फ्रॉम क्लास 10 टू 12। ऐसी कौन सी लड़की है जिसको पहचानना है, ऐसी कौन सी लड़की है जिसने कक्षा 10वीं से 12वीं तक अधिकतम सुधार दिखाया। आंसर आने स्टार्ट हो गया। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, फैबुलस परफॉर्मेंस। यही चीज तो है, आप लोग सीख पा रहे हैं बेटा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। आप सभी ने अलका पिक किया, बिल्कुल सही जवाब बेटा। हम ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन को किससे बनाएंगे बेटा, ऑप्शन एलिमिनेशन या ऑप्शन से। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, मीना। मीना में कितने का इंप्रूवमेंट हुआ बेटा, 9 का। वीना, वीना में कितने का इंप्रूवमेंट हुआ भाई, 5 का। फिर आ जाते हैं मधु, मधु में इंप्रूवमेंट कितने का हुआ बेटा, 10 का। फिर अलका में देखते हैं तो अलका में कितने का इंप्रूवमेंट, 14 का। तो जी हाँ, मैक्सिमम इंप्रूवमेंट किसमें हो रहा है, अलका में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट। उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को समझ में आती जा रही बातें। चलिए बढ़ते हैं, अगला सवाल और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का, टाइमर ऑन कर लो बेटा, सभी से बन जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन एकदम आसान पूछे जाते हैं, उनकी ट्रिक्स और तरीके अगर आपको पता हो तो आप बना सकते हैं। इसके मैं एक बेसिक तरीका ट्रिक बताऊंगा, फिर एक बेसिक बताऊंगा। इन हाउ मेनी इयर्स विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी इक्वल टू द प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 12 2/4% पर एनम। किसी धनराशि पर 12 से 2/4% प्रतिवर्ष की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन के बराबर। वेरी गुड, आंसर आना स्टार्ट हो गया। वेरी गुड, 8 इयर्स कह रहे हैं भाई, 8 इयर्स आंसर करें। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बेटा, ऑप्शन नंबर ए कैसे। मैं पहले ट्रिक बता रहा हूं, आप लोग देखें बेटा, इस 12 2/4% को आप ये भी कह सकते हो सर ये 12 1/2%, और 12 1/2% इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है बेटा, 1/8। इस 1/8 में एक राज छिपा है। क्या राज छिपा है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब 8 क्या है बच्चे, प्रिंसिपल। समझिएगा, 8 रुपए का प्रिंसिपल यानी मूलधन है, तो एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है, साधारण ब्याज कितने रुपए का मिल रहा है, 1 रुपए। 8 रुपए के प्रिंसिपल पे एक साल में 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है, तो कह रहा मूलधन के बराबर ब्याज चाहिए। तो सोचो जरा बेटा, 1 ईयर में, एक साल में कितने का एसआई मिलता है, या इसको हम उल्टा करके लिखें कि भाई 1 रुपए का एसआई, 1 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जो है बेटा, वो कितने साल में मिलता है, एक साल में। तो हमें कितने रुपए का ब्याज चाहिए बेटा, 8 रुपए का चाहिए। 8 रुपीज का सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, कितने साल लग जाएंगे, जी हाँ बच्चे 8 साल, 8 ईयर्स लग जाएंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब अगर हम इसी को बेसिक से बनाना चाहें तो बेटा हम सब जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100, PRT अपॉन 100। तो अगर हम देखें तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए, प्रिंसिपल के बराबर, इक्वल टू P इंटू रेट कितना बोला है, 12 2/4। तो चाहो तो आप इसको परसेंटेज में लिख लो बेटा, और चाहो तो ऐसा ही लिखा रहने दो। देखो 12 4 48, 2 50/4 यानी 25/2, 25/2 इंटू 100, और टाइम हमसे पूछ रहा है। तो यहां से देखें बेटा, तो प्रिंसिपल और प्रिंसिपल आपका कैंसिल हो गया, 25 से कितनी बार, 4 बार, तो टाइम बराबर 4 और 2 कितना बेटा, 8 साल। मुझे एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताएं, क्या सभी को क्लियर है, क्या सारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन क्लियर है जो मैंने आप सभी को अभी समझाया, तो क्या ये सभी को समझ में आ गया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए सभी लोग कह रहे हैं सर क्लियर है, समझ आ चुका है, क्योंकि इजी भी है, आसान भी क्वेश्चन। चलो बहुत बढ़िया, तो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से, अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से कौन बनाएगा। क्या कहता है क्वेश्चन का, 30 men working 8 hours per day can dig a pond in 60 days. By working how many hours per day can 32 men dig the same pond in 20 days? 30 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे काम कर दो, 16 दिन में एक तालाब खोद सकते हैं, तो 32 पुरुष प्रतिदिन कितने घंटे काम कार्य करने पर उस तालाब को 20 दिन में खोद पाएंगे। बिल्कुल सही आंसर आना स्टार्ट हो गया बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर डी। जिन बच्चों ने जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी पिक किया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा आप लोग के। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए देखिए कैसे।
देखिए अब सिंपल सा लॉजिक है, ऐसे क्वेश्चंस में हालांकि एमडीएच का फॉर्मूला भी कहते हैं, या सीधा सा बात है, कितने लोग काम कर रहे हैं, 20 लोग, पर डे कितने घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे, कितने दिन लगते हैं, 16 दिन लगते हैं। तो कह रहा है उसी सेम तालाब को 32 आदमी, मान लेते हैं x घंटे, 20 दिन में पूरा करना है। हो गया बेटा खत्म, देखो 0 0 कैंसिल हो गया, 16 से 1 गया, 16 से 2 चला गया, 2 और 2 4, 4 से 2 बार चला गया, तो कितना आ गया, x बराबर 3 इंटू 2 6 आवर्स पर डे। बिल्कुल ही इजी आसान क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, कमेंट करते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए, क्वेश्चंस देखो बनाते रहो बेटा। ठीक है कृष्णा, बहुत बढ़िया, कार्तिक बहुत बढ़िया, एक बार नाम ले लेता हूं बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड साइनी, गुड तीसरे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया मेघा, बहुत बढ़िया बेटा, गुड। चलिए आंसर कमेंट तो इतनी तेजी से आ रहे हैं कि ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन है, ये रहा अगला क्वेश्चन, क्या है, ये रहा अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, इट्स टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी विद इन द सर्कल, पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट एक दूसरे को कर रहे हैं। ए बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, पी बी इक्वल टू 9। आपको याद होगा हमने ऑलरेडी पेपर 1 में, शिफ्ट 1 में भी ऐसा इक्वेशन बनाया था, याद होगा बेटा, शिफ्ट 1 में भी ऐसा इक्वेशन हमने, ए बी इक्वल टू 15, पी बी इक्वल टू 9, सी बी इक्वल टू 3, देन फाइंड द लेंथ ऑफ पी डी। पीडी की लेंथ पूछ रहा, सिंपल सा क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करो। पीबी इक्वल टू कितना दिया बेटा, 9 सेंटीमीटर। अच्छा आंसर आ गया, वेरी गुड बेटा, आंसर आ रहे हैं भाई 18 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही जवाब है 18। अब देखो पीबी इक्वल टू 9 दिया है, पूरा एबी, ध्यान देना बेटा, पूरा एबी जब 15 दिया है तो पीबी 9 है, तो ये कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। अब इसके बाद सीपी दिया है 3 सेंटीमीटर। आपको पता है कि इसमें क्या थ्योरम चलती है बेटा, एपी इंटू पीबी इक्वल्स टू सीपी इंटू पीडी, यही चलता है। तो चलो फॉर्मूले पुट करते हैं, एपी इक्वल्स टू कितना 6, पीबी इक्वल्स टू कितना 9, सीपी इक्वल्स टू कितना 3 इंटू पीडी। तो देखिए 3 से चला गया 3, तो पीडी इक्वल्स टू 6 इंटू 3, 18 से, बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया विनायक, वेरी गुड, गुड। चलो अगला क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का टाइमर ऑन करता हूं, बनाओ, सभी से बन सकते हैं क्वेश्चन, बहुत आसान है क्वेश्चन, बहुत इजी है। गुड, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसके वैल्यू आपसे पूछ रहा है। गुड, आंसर करो बेटा, आंसर करो, कमेंट करो, देखो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सभी के साथ में शेयर करो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 12 अक्टूबर 2020 शिफ्ट 2 के सारे सवाल करा रहा हूं मैं, कुछ सवाल पिछली क्लास में, कुछ सवाल आज, एक भी सवाल छोड़ने की बात नहीं भाई, सारे सवाल करा रहा हूं, सारे क्वेश्चन। जी हाँ बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आपने आंसर किया, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे केस में आपको याद होगा हमने पढ़ा था वी वॉट मॉस, वी वॉट मॉस का रूल लगाएंगे और अपना आंसर, वी बॉडमॉस का रूल, तो सबसे पहले वी बॉडमॉस के अकॉर्डिंग क्या होगा, विनिकुलम बार अगर है तो वो होगा, इसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा, और इस छोटे ब्रैकेट के अंदर ये दोनों मल्टीप्लीकेशन लिखे हुए हैं, तो ये दोनों मल्टीप्लाई, 2.5 इंटू 5 मल्टीप्लाई करने का बहुत आसान तरीका बेटा, डेसिमल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 25 इंटू 5 करोगे 125 होगा, 25 इंटू 5 करोगे 125 होगा, 125 में एक डिजिट पे डेसिमल क्या कर दोगे, लगा दोगे, हो जाएगा बेटा 12.5। तो आप 13 में से 12.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बचेगा आपके पास में 0.5। अब देखिए करली ब्रैकेट में जब आते हैं तो यहां पे लिखा हुआ है मल्टीप्लीकेशन, तो पहले क्या होगा बेटा मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन करने का आसान तरीका ये भी है कि आप 75 का मल्टीप्लाई करके कर लो या 8 का मल्टीप्लाई कर लो, जैसी मर्जी, बट मैं कहूंगा 7.5 का डबल करो, कितना होगा 15, और डबल किए मतलब 8 से 2 ले लिया आपने, बचा कितना 4, तो 15 इंटू 4 कितना बचे 60, तो 60 और बीच में क्या लिखा है प्लस, यानी 60 प्लस 5.5 कितना हो गया 60.5, ठीक है। 60.5 माइनस करोगे, आ जाओ बड़े ब्रैकेट पे, माइनस करोगे 63 से, तो क्या बचेगा बेटा 2.5, ठीक है। अब इसको पूरे को हम लिख लेते हैं, अब क्योंकि छोटा हो चुका है, क्या बचा बेटा हमारे पास में 21, यहाँ क्या बचा 2.25, ध्यान दीजिएगा, डिवीजन लिखा है मतलब इसको यहाँ डिवाइड में 2.5 लिखते हैं। आपको पता है 25 से कितनी बार जाएगा बेटा, 9 बार जाएगा, अगर 22.5 होता तो 9 बार जाता, लेकिन एक डिजिट डेसिमल है, मतलब यहाँ पे कितनी बार जाएगा बेटा, ये कैंसिल होगा 0.9 टाइम,
तो 2.1 था, सॉरी 2.1 प्लस 0.9 क्या हो जाएगा 3.0। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। चलिए वेरी गुड, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल की ओर। ये अगला सवाल है बेटा अलजेब्रा का। बनाना स्टार्ट करें सभी बच्चे, कौन बनाएगा सबसे पहले। ए प्लस बी का वैल्यू दिया है, ए बी का वैल्यू दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपसे पूछा। वेरी गुड, बनाओ बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैबुलस, गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया बेटा, गुड। आंसर आ रहे हैं भाई, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, वेरी गुड। आंसर आ रहे हैं भाई, कुछ लोग ए कह रहे हैं, कुछ लोग बी कह रहे हैं, ए पे भी जा रहे हैं बेटा, ये कैसे हो सकता है, देखो जरा। आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी। कैसे, हमें कह रहा है बेटा ए प्लस बी इक्वल्स टू कितना 11, ए बी इक्वल्स टू कितना 15, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है। सिंपल सा फॉर्मूला, कौन सा, या तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैलकुलेट करना है, और प्लस 2ab मतलब 2 इंटू। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 11 का स्क्वायर 121 माइनस 15 टू 30। आंसर आ जाएगा बच्चे 91। आंसर जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने पिक किया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखें क्या है। अगला क्वेश्चन बेटा रेशियो का बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और अगर आपको रेशियो और उसके मिक्सचर वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो ऑलरेडी अवेलेबल है वीडियोज महिंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाकर के आप देखेंगे प्लेलिस्ट, वहां एसएससी सीजीएल सीएचएसएल वाली प्लेलिस्ट में जाकर के ढूंढेंगे तो वहां पे मेरे वीडियोज आपको मिलेंगे, तो आप वहां से देख करके क्वेश्चंस को बढ़िया से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उन वीडियोज को भी जरूर एक बार देखें। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कहता है। 3600 डिवाइड किया जा रहा है सीमा, कोमल और रीता के बीच इस तरह से कि सीमा और कोमल का रेशियो 1.5। अब समस्या यहाँ पे है डेसिमल वाला जो दे दिया, इसमें बच्चे घबरा गए, लेकिन आंसर आने स्टार्ट हो गए बेटा। बहुत बढ़िया आंसर आ गया भाई, ऑप्शन नंबर बी आंसर कर रहे हैं। कैसे, सारे बच्चे देखिएगा ध्यान से, हम देख लेते हैं। सीमा रेशियो कोमल रेशियो रीता, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, यहां डेसिमल दे रखा है बेटा, डेसिमल दिया तो पूरे में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दे रेशियो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1.5 3 हो जाएगा, और 2 टू 4 हो जाएगा, है कि नहीं। तो डेसिमल हटाने के लिए हम इसको 2 का मल्टीप्लाई कर दिए 3 रेशियो 4, और यहां पे भी डेसिमल दे रखा है, यहां भी मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने का, यहां भी मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई 2 का, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू 4 हो जाएगा, और ये 2.5 का डबल 5 हो जाएगा, यानी कोमल और रीता का रेशियो 4:5। अब दोनों जगह पे कोमल का रेशियो क्या है, इक्वल है, तो इक्वल बनाने की अलग से जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट तीनों का रेशियो एक बार लिख देंगे, यहाँ कहेंगे 3, यहाँ कहेंगे 4 और यहाँ कहेंगे 5। तो हम एक बात देखते हैं कि रीता का शेयर कितना है। देयरफॉर रीता का शेयर हम कहेंगे कितना आ रहा है भाई, रीता का पार्ट कितना है 5 है, टोटल कितने में से 5 + 4 9 3 12 में से, इंटू टोटल मनी कितनी थी बेटा 3600, तो 12 से आप कैंसिल करेंगे कितनी बार जाएगा 300 टाइम्स, 5 इंटू 300 कितना हो जाएगा 1500। बिल्कुल करेक्ट। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को क्लियर हुई। बहुत गुड, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, टाइमर ऑन कर रहा हूं, सारे बच्चे बनाएंगे फिर हम डिस्कस बनाइए बेटा। कौन बताएगा आंसर, बहुत बढ़िया। क्या कह रहा है, PQR is an isosceles triangle such that PQ equals to QR equals to 10 cm and triangle PQR equals to 90 degree. What is the length of the perpendicular drawn from Q on PR? ठीक है, देखो बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आंसर आने स्टार्ट हो गए बेटा, यही तो चीज है, बहुत बढ़िया। ज्योमेट्री का ये कॉन्सेप्ट भी आपको मिल जाएगा, ज्योमेट्री भी पढ़ा चुका हूँ, ऑलरेडी अवेलेबल है वीडियोज, आप लोग एक बार जरूर देखिए। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए 5√2। क्या कहता है, PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल, बना लेते हैं। PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये रहा बेटा PQR, राइट एंगल कहां पे, वर्टेक्स Q। PQ इक्वल्स टू QR इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर दिया है, ये भी 10 सेंटीमीटर दिया है।
आपको याद होगा, मतलब कहने का ये एंगल भी 45 होगा, ठीक है, ये भी, ये 90 है, ये कितना होगा बेटा 45 होगा। इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होते हैं 45। अब 45 45 90 है, तो आपको याद होगा रेशियो कैसा चलता है बेटा, रेशियो चलता है 1 1 और √2, यानी 1 रेशियो अगर 10 के बराबर है, 1 रेशियो, ये समझ लीजिए बच्चे सभी लोग, आपको अब पाइथागोरस थ्योरम लगाने आप बचपन वाले बहुत ही ज्यादा अर्जेंसी हो तो ही पाइथागोरस यूज करेंगे, अदरवाइज हम ये रेशियो मेथड सीखेंगे, इससे हमारा समय बचत होगी बेटा। 1 रेशियो की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो √2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीधे से हम कहेंगे 10 √2। ठीक है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हो, कहता है कि कहां से, व्हाट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम क्यू ऑन पी आर। क्यू से पी आर पे जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, क्यू से पी आर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो उस परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होगी, हमसे ये पूछा। चलो एक मिनट, ठीक, परपेंडिकुलर मान लेते हैं ये एस है, तो हमसे क्यू एस की लेंथ पूछा। चलिए इसको मैं आपको आसान तरीका बताऊं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैं आपसे कह रहा हूं बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, हम इसको लिख सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर बेस में क्यू आर को ले लूं, क्यू आर इंटू पी क्यू, ये हो जाएगा इक्वल्स टू, अब सोचिए अगर हम पी आर को क्या ले लें, पी आर को ले लेते हैं बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, क्यू एस होगा, 1/2 क्यू आर इंटू क्यू एस, सॉरी पी आर इंटू क्यू एस। तो आप इन दोनों में से देखिए 1/2 और 1/2 कैंसिल हो गया, क्यू एस हमें निकालना है, वही क्यू एस की लेंथ चाहिए है, हालांकि डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, वो भी बिल्कुल सही करो बेटा आप लोग। क्यू आर की लेंथ कितनी 10, ये भी कितना 10, और पी आर कितना निकाला 10 √2 QS। तो यहां से 10 और 10 कैंसिल, 10/√2, यानी QS इक्वल टू हो जाएगा बेटा 10/√2, रेशनलाइजेशन कर देंगे, आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को क्लियर हुई होगी, उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को क्लियर हुई होगी बात। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल ये रहा, ट्रिग्नोमेट्री का, टाइमर ऑन कर रहा हूं, कौन बनाएगा, बनाओ। बहुत बढ़िया, बनाइए। If 4 cos square theta minus 3 sin square theta plus 2 equals to 0, then find the value of tan theta, जहां पे थीटा जो है 0 से लेकर के 90 के बीच का एक एंगल है, वैल्यू। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 4 cos square theta minus 3 sin square theta plus 2 equals to 0, तो tan थीटा का मान क्या है, जहां 0 से लेकर 90 के बीच का है। वेरी गुड, आंसर आए भाई, आंसर आए बच्चों के, आंसर आए बच्चों के कितना, √6। बहुत बढ़िया, ठीक है, गुड। आंसर आ रहे हैं, ए बी आ रहा है, बी भी आ रहा है, ओके, ए और बी कंफ्यूजन में बच्चे। चलिए मैं बना देता हूं, दिखा देता हूं आपको पूरा सॉल्व करके, बेटा ध्यान से देखिए। 4 cos square theta minus 3 sin square, 4 cos square theta minus 3 sin square theta plus 2 equals to 0। आपको पता है tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये तभी संभव है जब इनको हम एक किसी एंगल में कन्वर्ट कर दें, एक किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट। तो एक कॉस है, दूसरा साइन है, तो साइन और कॉस को कन्वर्ट करने का आपको तरीका पता है, क्या तरीका होता है, आप सब जानते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर हमसे कोई साइन स्क्वायर थीटा पूछता है तो हम कहते हैं क्या होगा, 1 माइनस कॉस। तो चलिए साइन स्क्वायर थीटा वाले को कन्वर्ट कर देते हैं, आप चाहो तो कॉस वाले को भी कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आप देखिए यहाँ पे 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 और प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहां से 4 cos स्क्वायर थीटा और प्लस 3 7 cos स्क्वायर थीटा, माइनस 3 प्लस 2 क्या बचेगा, -1 इक्वल टू 0, यानी कि cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया, 1/7। तो अगर cos स्क्वायर थीटा 1/7 है, तो आप कहेंगे सर sin स्क्वायर थीटा जो होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा, 1 माइनस 1/7, यानी क्या हो जाएगा बेटा 6/7। देयरफॉर आप पहले निकाल लीजिए बेटा tan स्क्वायर थीटा,
tan स्क्वायर थीटा मतलब sin स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा, यानी 6/7/1/7, 7 और 7 कैंसिल, 6 है tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू पूछा है तो लग जाएगा रूट अंडर रूट 6। जी हाँ बच्चे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी रूट 6 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर था बच्चे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला देखें क्या है। अगला क्वेश्चन रिमाइंडर का कौन बनाएगा, टाइमर ऑन कर दिया व्हेन, बहुत ही बेहतरीन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 77 की पावर 77 प्लस 77 इज डिवाइडेड बाय 78 द रिमाइंडर इज, कह रहा है जब 77 की पावर 77 को 77 की पावर 77 प्लस 77 77 को 78 से विभाजित किया जाता तो शेषफल क्या होगा। एसएससी सीएचएसएल में पूछा बेटा ये क्वेश्चन, शिफ्ट 2 12 अक्टूबर 2020। बहुत बढ़िया, आंसर करते जाइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए बहुत बढ़िया आंसर आ चुके हैं बच्चों के, आंसर आ रहे हैं 76, बिल्कुल सही जवाब। देखिए कैसे समझिएगा बच्चे सभी लोग, 77 की पावर 77 प्लस 77 अपॉन 78, इसमें क्या रिमाइंडर बचेगा ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है, देखना बच्चे। तो इस 77 की पावर 77 प्लस 77 को अगर हम लिख लें 77 की पावर 77 और प्लस इस 77 में से 1 इसको अलग कर दें और प्लस 76 अपॉन 78 और अपॉन 78 अलग कर दें। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आया होगा, मैंने कुछ नहीं किया, बस इस 77 को मैंने 76 प्लस 1 अलग अलग लिख दिया। अब देखो बेटा 1 को, क्या हम 1 को ऐसा लिख सकते हैं 1 की पावर 77? जी हाँ, क्योंकि 1 की कोई भी पावर लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होगा बेटा, नहीं पता है तो ये समझ लीजिए, एक छोटी सी बात है कि अगर कभी भी हमें कहता है a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, और ये n इफ n इज ऑड, अगर n क्या है ऑड है, तो ये हमेशा डिविजिबल होता है, ऑलवेज डिविजिबल होता है किससे, पूरी तरह से हमेशा विभाजित होगा बाय किससे बेटा, a प्लस b से। दिखाइए, मैं आपको सॉरी एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये a प्लस बी हमेशा बाहर निकलेगा, किससे डिविजिबल रहेगा, a प्लस बी से। यानी ये पार्ट की अगर हम बात करें बेटा, तो a इस पार्ट की बात करें तो ये जो होगा 77 प्लस 1, यानी किससे हमेशा डिविजिबल होगा, 78 से। यानी 78 से जब हम इस पूरे को डिवाइड करेंगे, ये पूरे टर्म को 78 से डिवाइड करेंगे, यहां रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा, 0। यहां रिमाइंडर बचेगा 0 और केवल यहां पर रिमाइंडर बच जाएगा कितना आपका 76। तो हमारा यही करेक्ट आंसर है 76। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को क्लियर हुआ। क्लियर है बेटा, एक बार कमेंट करके बता दीजिए फिर आगे, एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दे बेटा फिर हम आगे। बहुत बढ़िया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बना बना के हम सारी चीजें रिवीजन कर रहे हैं बेटा और सीख भी रहे हैं नए लोग। बहुत बढ़िया बेटा, लाइक और शेयर करते रहिए। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर से अलजेब्रा का, कौन बनाएगा, टाइमर ऑन कर दिया, एक सिंगल सिंपल सा फॉर्मूला, उस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन। चलो कौन बना रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10 दिया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 75 दिया है, एक्स वाई जेड 15 दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स का वैल्यू आपसे, वेरी गुड। ठीक है, अरे भाई आंसर आने स्टार्ट हो गए, 3 कह रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा, लेकिन कुछ लोग बी भी कह रहे हैं आंसर, आंसर सी भी आ रहा है, अरे ऐसे कैसे हो गया बेटा। बहुत बढ़िया, आंसर तो देखो ए है, आंसर ए है बेटा, ध्यान से बनाइए सभी लोग, एक छोटा सा फॉर्मूला और फॉर्मूले पर बेस्ड है क्वेश्चन। कैसे देखिएगा, क्या कह रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड, तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगता है बेटा, फॉर्मूला लगता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। बहुत बढ़िया बेटा, मैं सभी के कमेंट पढ़ रहा हूं, डोंट वरी, परेशान मत हो, सभी के नाम कमेंट पढ़ रहा हूं, डोंट वरी, आप आंसर करने पे ज्यादा फोकस रखें बेटा। सभी लोग हमें ज्यादा से ज्यादा कवर अप करनी है, इस बात पे फोकस रखें, पढ़ाई करनी है बेटा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड।
अब इस फॉर्मूले में चलिए पुट करते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कितना बेटा 75, ठीक है भाई, माइनस 3 इंटू एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना 15 ये रख दिए, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 10 रख दिए। ये पूरा टर्म क्योंकि बार बार लिखने में बेटा समय आपका जाएगा, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए इसको एज्यूम कर लेता हूं a। समझिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इतना बार बार लिखोगे टाइम जाएगा, उसको बचा लो, ए लिख लो, ठीक है। 75 माइनस 45 कितना बचा बेटा 30 इक्वल टू 10 इंटू ए, यानी कि ए इक्वल टू कितना आ गया 3, और यही ए क्या था आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू, ये हमारा करेक्ट आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को आंसर समझ आ, बहुत बढ़िया, गुड। बिल्कुल परेशान मत हो कृष्णा बेटा, बिल्कुल परेशान मत हो, हम पेपर पूरे कंप्लीट कर रहे हैं। अब इसके बाद भाई शिफ्ट 2 कंप्लीट हो गया, अब स्टार्ट कर रहे हैं शिफ्ट 3। चलिए शिफ्ट 3 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं शिफ्ट 3 में कौन कौन से क्वेश्चन है और कैसे पढ़ना है, कैसे सॉल्व करना है, क्या चीज है। पहला क्वेश्चन, सारे बच्चे ध्यान देंगे, मैंने आपको इसी सेम 12 अक्टूबर 2020 का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 कंप्लीट करा चुका हूं, हम कर रहे हैं शिफ्ट 3। इसी तरह से पेपर बनाते चलेंगे, आप लोग डेली एवरीडे जुड़िए, आप देखिए सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते जाएंगे, धीरे धीरे आप उसी टाइप के क्वेश्चन रेन्यू बनाते हुए बेटा बना लोगे, प्रतीक्षा बन जाएगा, बिल्कुल प्रियंका बन जाएगा बेटा, बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है, बिल्कुल कुमेल जी बन जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए ये रहा क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट का कौन बनाएगा, फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूं बेटा, इस क्वेश्चन की सिंपल सा ट्रिक बताता हूं। क्या कहता है क्वेश्चन, अ पर्सन डिपॉजिट्स ₹8,000 इन अ बैंक, एक बैंक में 8,000 रुपए जमा करा, विच पेज 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, जो 8% वार्षिक की दर से क्या देता है, ब्याज देता है। द अमाउंट आफ्टर 8 इयर्स विल बी, 8 साल के बाद अमाउंट यानी मिश्रधन क्या होगा, भाई आंसर आने स्टार्ट हो गया, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विनायक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड शाइनी, इतश्री, बहुत बढ़िया, वेरी गुड रेनू, बहुत बढ़िया बेटा। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर कैसे, ध्यान दीजिएगा, जब तक प्रिंसिपल से मैं सिंपल इंटरेस्ट का भी सेशन ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं बेटा, अगर आपको नहीं देखा अभी तक एक बार देख लें। सिंपल इंटरेस्ट के केस में अगर वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वही प्रिंसिपल है, तो एसआई को हम डायरेक्ट, एसआई को हम कहते हैं भाई कितना होता है आर इंटू टी, एसआई कितना होता है आर इंटू टी, या आर इंटू टी भी छोड़ दो बेटा। आप एक बात बताओ, एक साल में 8% का ब्याज मिलता है, 8 साल सॉरी 1 ईयर में 8% का सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, तो 8 ईयर्स में कितना मिलेगा, हम कहेंगे भाई सिंपल इंटरेस्ट एक साल में 8 मिलता है, तो 8 साल में 8 इंटू 8 कितना मिलेगा 64। और प्रिंसिपल अगर हम एज्यूम करते हैं 100%, तो भाई अमाउंट कितना होगा 100 प्लस 64, 100 प्लस 64 मतलब 164% किसका, 164% किसका 8,000 का, देयरफॉर अमाउंट जो होगा रुपए में हम कहेंगे 8,000 का 164%, 164% 0000 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे 13,120 बिल्कुल सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल ये रहा भाई, नंबर सिस्टम का एक बेहतरीन मजेदार क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, सबसे बन सकता है, सारे बच्चे बना सकते हैं, बनाओ बेटा। क्या कहता है, जब एक पूर्णांक n को, ध्यान दीजिएगा पूर्णांक है, n को 5 से विभाजित किया जाता तो शेषफल 3 है, यदि 8n को 5 से विभाजित किया जाता तो शेषफल क्या होगा। When an integer n is divided by 5, the remainder is 3. What is the remainder if 8n is divided by 5? बहुत बढ़िया, गुड, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं भाई, बहुत बढ़िया, आंसर आ रहा है क्या, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4 बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। हमें पता है बेटा डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब डिविडेंड को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं भाज्य, डिवाइजर को क्या कहते हैं भाजक, इसको क्या कहते हैं भागफल, और रिमाइंडर को क्या कहते हैं बेटा शेष, ठीक है। चलिए, तो कहता है जब एक संख्या n को डिवाइड किया जाता है, मतलब डिविडेंड क्या है n इक्वल्स टू डिवाइड किया जाता है, डिवाइड किससे किया जाता है 5 से, क्वोशिएंट मान लेते हैं q,
और प्लस रिमाइंडर कितना मिल जाता है, n इक्वल टू 5q प्लस 3। n इक्वल टू क्या मिल गया, 5q प्लस, देयरफॉर 8n क्या हो जाएगा बेटा, 8n हो जाएगा 40q प्लस 24। अब ध्यान से देखिएगा 40q और प्लस 24 को 20 प्लस 4 लिख सकते हैं। और इसमें से अगर हम, क्योंकि हमें किससे डिवाइड करना है, क्योंकि हमें किससे डिवाइड करना है, 5 से, तो हम ये चाह रहे हैं 5 का जितना मल्टीपल हो निकल सके, हम 5 इसमें से कॉमन निकाल लें। क्या बच रहा है बेटा, 8q प्लस और प्लस। ठीक है, अब देखिएगा कि अगर हम 5 इंटू 8q प्लस 4 और ये प्लस 4 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे बेटा तो ये वाला टर्म 5 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, यानी यहां रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, यानी रिमाइंडर क्या बच गया बेटा, शेषफल क्या बच गया आपके पास में, 4, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलो एक बार बता दो बेटा कमेंट करके, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला सवाल ये रहा, ये है अलजेब्रा का क्वेश्चन। If the sum of two numbers is 11 and the sum of their square is 65, then the sum of their cube will be। क्यूब क्या होगा, नंबर का सम दिया है, स्क्वायर का सम दिया है, क्यूब पूछा, क्यूब्स का सम क्या होगा। बहुत बढ़िया बेटा, आंसर बनाइए, वेरी गुड। कुछ लोगों ने तो हिट एंड ट्रायल से भी बना लिया। मान ले अगर वो दो नंबर x और y है, तो x प्लस वाई बराबर कितना, 11, और कह रहा है एक्स स्क्वायर, कोई फॉर्मूला लगाने से आसान है बेटा ये तरीका, कौन सा, 65, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 65। अब सोचिए कौन सी ऐसी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, हिट एंड ट्रायल से लगाइए जरा। तो अगर हम x इक्वल टू 7 ले लें और y इक्वल टू 4 ले लें, 7 प्लस 4 11 हो गया। 7 का स्क्वायर करोगे बेटा कितना होगा, 49, 4 का स्क्वायर करोगे कितना होगा, 16, क्या 65 हो रहा है, जी हाँ फॉलो कर रहा है, 7 और 4, देयरफॉर डायरेक्ट कर देंगे बेटा x क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो 7 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, तो जी हाँ बच्चे ऑप्शन नंबर 407 बिल्कुल सही जवाब था। 7 का क्यूब कितना होता है भाई, 243, ठीक है, और 4 का क्यूब कितना, 64, 4 3 7, 6 4 10, 7 का क्यूब, हाँ सॉरी 343, 243 नहीं 343, आंसर हो जाएगा 407। ठीक है, 343, 243 एक्चुअल में 3 का 5 होता है, 3 का पावर 5 होता है ना, 243, 343 और प्लस 64 कर देंगे, 407 हमारा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का कौन बनाएगा। मैं ट्रिकी तरीके मैं कह रहा हूं बेटा, कैसे हमें क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, उस पर बात करो, उस पर काम करना है। बहुत बढ़िया, कौन बच्चा बनाएगा, बनाओ बेटा। कह रहा किशोर को एक वस्तु 7,160 रुपए में बेचने पर 20% की हानि हुई, तो 30% का लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर वस्तु बेचनी होगी, किस मूल्य पर वस्तु बेचनी चाहिए, उसे 20% की हानि हो रही है। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। आंसर आने भाई स्टार्ट हो चुके हैं, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, यही तो चीजें बेटा 30 सेकंड के अंदर टाइम बना रहे हो आप। बहुत बढ़िया, 11,600। हम इस पर ये शायद तीसरा या चौथा क्वेश्चन लगातार कंटिन्यू बना रहे बेटा। सीपी 100%, तो एसपी 20% का लॉस, 20% के लॉस के बाद एसपी कितना होगा, 80%, और यही 80% कितने के बराबर है, 7,160। हमें कह रहा भाई क्या चाहिए उसे, 30% का प्रॉफिट, तो क्या करेगा वो, 130% में सेल करेगा। तो 7160 डिवाइडेड बाई 80 और इंटू 130, 10 कैंसिल हो गया बेटा। यहां से 8 से कैंसिल करेंगे आप, कितनी बार जाएगा, 8 से जाएगा, 8 8 64, 64 से 7 जाएगा, और अच्छा हाँ एक काम करते हैं, इसका जीरो रहने देते हैं, इधर वाला जीरो कैंसिल कर देते हैं, तो क्या आसानी रहेगी कैंसिल करने में, और इधर से एक जीरो कैंसिल करते हैं। 8 से जाएगा, 8 8 64, 64 के बाद कितना बच गया, 76, तो 8 9 72 और 5 हो गया। तो यहां से यूनिट देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, 13 इंटू 5 यूनिट डिजिट 5 वाला आंसर होगा 11,635, 11,635 बिल्कुल हमारा सही जवाब बेटा। उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर हुआ।
चलिए अब इसके बाद ये क्वेश्चन, भाई अब इस क्वेश्चन को तो मैं दे देता हूं आप सभी के लिए होमवर्क। मैं जानता हूं सारे बच्चों से आंसर बन गया अभी, लेकिन इसका आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स पे करना है और कमेंट पे ये भी बताना है कि क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं, ये प्रीवियस ईयर वाला जो हम सेशन। ठीक है, चलिए तो ये होमवर्क का क्वेश्चन आप सभी ने नोट कर लिया होगा, उम्मीद करता हूं। इसके बाद एक छोटी सी और इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आपको सेशन बढ़िया लगा, हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए क्लासेस कैसा लगा, और अगर आप पहली बार आए महिंद्रा ग्रुप के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, नए वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मेरे साथ मंडे टू सैटरडे 7:30 to 8:30 यहीं पे मिलता हूं आपको। अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहे हैं एसएससी सीएचएसएल के, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिससे हम सब लोग सीख पाए। तो आज के इस सेशन में आप सभी का थैंक यू, मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में लाइव एट 7:30। थैंक यू एवरीवन।